नमस्कार दोस्तों, आज मैं पुनः एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूं और यह बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। यह प्रत्येक लोगों को, चाहे आप विद्यार्थी हैं, बिजनेसमैन हैं, किसान हैं या गृहिणी हैं, सभी के लिए यह टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा और इस टॉपिक से संबंधित जो भी बातें हैं उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। और बहुत सारे अन्य टॉपिक हमारे यूट्यूब चैनल पर है उपलब्ध, उसको भी आप देखिएगा, अपने दोस्तों को दिखाने का प्रयास कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ठीक है, मैं अब अपने टॉपिक पे वापस आता हूं और आप यहां पर देख सकते हैं मैंने लिखा है पेरेटो थ्योरी। पेरेटो थ्योरी जिसे 80-20 प्रिंसिपल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यह बहुत ही क्रांतिकारी सिद्धांत है। यदि इस सिद्धांत को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत कम मेहनत में हम बहुत अधिक पा सकते हैं। इसलिए इस टॉपिक को बहुत ही गौर से सुनने का प्रयास कीजिएगा और अपने ज़िंदगी में निश्चित रूप से अप्लाई करने का प्रयास कीजिएगा। तो इस सिद्धांत को देने वाले जो महान व्यक्ति थे उनका नाम था विल्फ्रेडो पेरेटो। विल्फ्रेडो पेरेटो ने इस सिद्धांत को दिया और यह जो विल्फ्रेडो पेरेटो थे वह इटालियन थे, इटली के थे रहने वाले और इकोनॉमिस्ट थे। यह इटली के जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने इंग्लैंड में स्टडी के लिए गया, इंग्लैंड में पढ़ने के लिए गया और इंग्लैंड में पढ़ने के क्रम में उनका जो टॉपिक था वह था वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन एंड इनकम। इंग्लैंड में जो वो पढ़ाई कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, उनका टॉपिक था वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन एंड इनकम। तो जब वो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन एंड इनकम पे अपना रिसर्च कर रहे थे तो वो पाए कि लगभग वहां के जो 80% जो संपत्ति थी, 80% जो जमीन था, वो मात्र 20% लोगों के पास था। इस पर काफी चिंतन मंथन कर रहे थे कि भाई ये 80% संपत्ति मात्र 20% लोगों के पास है। इस पर जब वो घर आए और घर आने के बाद अपने जब बगीचे में बैठे हुए थे और देख रहे थे तो उन्होंने यह गौर किया कि उनके बगीचे में जो मटर का बीज बोया गया है, मात्र 20% जो बीज है वह 80% रिजल्ट देता है, यानी कि 80% उत्पादकता के लिए सिर्फ 20% बीज की जरूरत पड़ती है। फिर उन्होंने अपने रिसर्च को आगे बढ़ाया और उन्होंने पाया, उन्होंने जब गौर किया तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो 80-20 रूल्स तो हर जगह लागू होता है। उन्होंने देखा कि लगभग यदि सड़क की बात करें तो लगभग 80% जो ट्रैफिक है मात्र 20% रोड जो है सो कवर करता है। हम लोग अपने दैनिक जीवन में जो कपड़ा इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ जो है 80% टाइम्स मात्र 20% कपड़ा इस्तेमाल करते हैं। तो हर जगह हम लोग देखते हैं कि यह सिद्धांत लागू होता है। 80% क्राइम जो है मात्र 20% क्रिमिनल करते हैं। 80% जो हमारा रिजल्ट होता है, 80% जो हम सफल होते हैं, मात्र 20% एक्शन की वजह से होते हैं। तो इन्होंने जब इस सिद्धांत को देखा, गौर किया, तो उन्होंने पाया कि यह सभी समय में, चाहे वह आज हो, आज से 50 साल बाद पहले की बात हो या 50 साल आने वाले समय की बात हो, यह सिद्धांत हर जगह लागू होता है और हर क्षेत्र में लागू होता है। तो यह इन्होंने अपने रिसर्च को आगे बढ़ाया और उन्होंने यहां पर देखा, वहां पर मैंने यहां पर लिखा है 20% लोगों के पास जो है सो 80% लैंड थे, 80% मनी थे। तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि 80% यदि हम लेबर करते हैं तो 20% रिजल्ट मिलती है और 20% लेबर करते हैं तो 80% रिजल्ट मिलती है। लोग करते क्या हैं कि यदि हम इस सिद्धांत को मानते हैं, यदि इस सिद्धांत को जानते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि सिर्फ 20% लेबर करके हम लोग 80% रिजल्ट पा सकते हैं। लोग बहुत मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, और जो हार्ड वर्क करने वाले होते हैं वो 80% लेबर करते हैं और 20% रिजल्ट पाते हैं। लेकिन जो स्मार्ट वर्क करने वाले होते हैं वह 20% लेबर करते हैं और 80% रिजल्ट पाते हैं। तो आज का जो दौर है वह हार्ड वर्क का नहीं, स्मार्ट वर्क का है, और मैं आपको बताने वाला हूं कि स्मार्ट वर्क हम लोग कैसे कर सकते हैं इस 80-20 प्रिंसिपल के द्वारा, जिसे विल्फ्रेडो पेरेटो ने दिया था। तो यहां पर मैंने यहां पर लिखा है कि हाउ टू यूज, इसको यूज कैसे कर सकते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह बिजनेसमैन हो, चाहे वह किसान हो, चाहे वह किसी भी फील्ड में काम करने वाले हो, वह इस सिद्धांत को, इस थ्योरी का इस्तेमाल अपने लाइफ में कर सकता है। लेकिन चूंकि हम लोग स्टूडेंट से संबंधित टॉपिक बनाते हैं और बहुत सारे हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टूडेंट हैं, तो हम उन्हीं से संबंधित, उन्हीं को मतलब एजुकेशन में, अपनी पढ़ाई में हम कैसे इस 80-20 रूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं,
इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है हाउ टू यूज, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि 80-20 प्रिंसिपल विथ टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट के साथ हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि आज प्रत्येक व्यक्ति को आप कहते हुए सुनते होंगे, विद्यार्थी को लोग सलाह देते हैं कि टाइम मैनेजमेंट के साथ करो, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। सबके पास 24 घंटा ही रहता है, उसी 24 घंटा में कोई बहुत बड़ा काम कर जाता है और कोई आदमी कुछ नहीं अपने जिंदगी में कर पाता है। तो आखिर ये टाइम मैनेजमेंट के साथ यदि 80-20 प्रिंसिपल को यदि हम लागू कर देते हैं तो हमारे जिंदगी में काफी गुणात्मक परिवर्तन होता है और मात्र 20% लेबर के बाद हम लोग 80% रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर एक फिगर मैंने बताया कि यहाँ पर मान लीजिए कि ये आप हैं और आपका यहाँ पर ये गोल है, ये टारगेट है। यहाँ पर मैंने गोल लिखा है कि 90% मार्क्स इन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, ये आपका गोल है और इस गोल तक पहुंचने में आपका समय अवधि लग रहा है 1 साल। तो इस 1 साल को आपको महीना में बांटना है और उस महीना को दिन में बांटना है और दिन को एक रूटीन देना है कि हमें मान लीजिए कि आज कौन कौन सा काम करना है। ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक दिन के जो रूटीन हम बनाते हैं उस रूटीन में अपने लक्ष्य के बारे में, अपने लक्ष्य से संबंधित एक्टिविटीज नेसेसरी होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है यदि किसी दिन अपने लक्ष्य की ओर आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाए, इसका मतलब आप वो एक कदम पीछे हो गए। तो अपने लक्ष्य को दृष्टिकोण में रखते हुए आप एक रूटीन बनाए। एक दिन का रूटीन मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर मैंने 12 एक्टिविटीज की बात किया है। इस 12 एक्टिविटीज का मैंने यहाँ पर लिस्ट बनाया है। तो इस 12 एक्टिविटीज में आपको करना क्या है, इस 12 कामों में कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपके लक्ष्य की ओर, आपके रिजल्ट को ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको नंबरिंग देना है कि आपको कौन सा काम ज्यादा नेसेसरी है। अब मान लीजिए कि 1 नंबर में है कि आपको 5 बजे उठना है, तो ये तो बहुत नेसेसरी है, तो करना ही है, सारा एक्टिविटी इसी से जुड़ा हुआ होता है। फिर योगा करना है, 2 नंबर में इसको देना है। फिर 3 नंबर में गार्डनिंग है, स्टडी मैथ्स है, आप उसको 3 नंबर में इसको दे सकते हैं। वॉक विथ फ्रेंड्स है, प्रिपेयर लेसन प्लान है, 4 नंबर आप इसको दे सकते हैं। फिर है वॉश क्लॉथ्स है, गार्डनिंग है, स्टडी केमिस्ट्री है, इसको 5 नंबर आप दे सकते हैं। हेल्प रिलेटिव्स है, स्टडी फिजिक्स है, इसको 6 नंबर आप दे सकते हैं। फिर है वॉच टीवी, मतलब इसका मतलब ये 6 नंबर के बाद जो है सो आप अपने शिक्षा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार इसका नंबरिंग आपको 12 तक देना है। अब सपोज मान लिया जाए कि इस 12 तक के काम में यदि आप 6 काम ही कर पाए, 3 काम ही कर पाए, 2 काम ही कर पाए, तो निश्चित रूप से आपके लक्ष्य के दृष्टिकोण में रखते हुए यदि एक्टिविटीज आप कर पाते हैं तो निश्चित रूप से जो है सो आप कम मेहनत में, यदि आप 20% एक्शन ही आप किए अपने लक्ष्य को, जो आपको लक्ष्य और बढ़ाने वाला एक्टिविटीज है उसको यदि आप करते हैं और आपको वह प्रभावित करता है, आपको वह रिजल्ट के लिए जिम्मेदार होता है 80% रिजल्ट के लिए, तो निश्चित रूप से आपको उस तरह से काम करना है कि अपने जिंदगी में आज कौन सा काम करना है, अपने दिन में, जिंदगी नहीं, अब उस दिन आपको कौन कौन सा काम करना है उसका एक लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट में जो सबसे नेसेसरी वर्क है उसको आप पहले करने का प्रयास कीजिए और उसके बाद जो नेसेसरी, कम नेसेसरी है उसको बाद में समय बचे तो उसको करने का प्रयास कीजिए। इस तरह से ये 80-20 जो रूल्स है वो काफ़ी मज़ेदार रूल्स है और हमेशा हर जगह उपयोग होता है। इसीलिए आप इसका इस्तेमाल अपने ज़िंदगी में कीजिए और अपने ज़िंदगी को और खुशनुमा बनाइए, तरक्की कीजिए और कम मेहनत में अधिक सफलता प्राप्त कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।